खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां रीवा में एक बेहद बड़ा मामला सामने आया है, जहां नई शराब के दुकान का खोले कर लेके जो है बेहद बड़ा हंगामा भा। विधायक और शराब ठेकेदार के बीच सीधी भिड़ंत हुई है। 4 से 10 लोगन के मूड तक फाट गया है। पूरी खबर लेके आए हैं, जेका जान के अपना चौक जरूर विधि क्षेत्र गई है। पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम करें तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहां प्रवचक बता दी कि रीवा जिला के सिमरिया से भाजपा के विधायक केपी त्रिपाठी रीवा शहर के उर्रहट मोहल्ला के शराब दुकान बड़ा मोहल्ला में खोले जाए के विरोध में धरना बैठ गए। यह दौरान शराब ठेकेदार और विधायक के बीच जम के विवाद भा। विधायक के समर्थकन के द्वारा दुकान के बाहर कुर्सी पटक के जमकर हंगामा करी। ओके बाद जम के लाठी डंडा चले। हालांकि यह मामला में दोनों पक्षन में एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगा बगा है। पुलिस द्वारा घायलन का संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा बगा है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रवचक बता दी कि नए वित्तीय वर्ष में भय शराब ठेका के उपरांत कई दुकानन के स्थान परिवर्तन करे पर जब ठेकेदार के द्वारा नए स्थान में दुकान खोलब चाही गए तो एक विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार का जब रीवा के उर्रहट में खुली शराब के दुकान पर स्थान परिवर्तन हुई के बड़ा मां हीरो होंडा एजेंसी के पास खुली तो एक विरोध करे लगे। सिमरिया के भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी अपने समर्थकन के साथ पहुंच के दुकान बंद करे के जो है विरोध में दुकान के सामने धरना बैठ गए। विधायक के धरने के बाद विरोध शुरू हो गया। ठेकेदार नियम के तहत दुकान खोले के बाद कह रहे दुकान के सामने धरना हटावे के बाद कही जो दोनों के बीच जो है जम के विवाद भाव बढ़त विवाद के बीच विधायक समर्थकन के बीच काफी हंगामा कीनगा। दुकान के बाहर रखी कुर्सी का दुकान में पटके लागे और देखते देखत विवाद तूल पकड़ी सो आपस में जम के लाठी डंडा जो है चले और मारपीट की गए, जिनमें मां दोनों पक्षन के कई लोग घायल हुए। बड़ा हंगामा देख के मौके में जो है पुलिस पहुंची, मामला कर शांत कराई। हालांकि विधायक और ठेकेदार दोनों एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए रहे। विधायक केपी त्रिपाठी के घर जो है नई खुली शराब दुकान के पास बरामा है। ऐसे वो नहीं चाहता ही कि यह दुकान खुले। वो अपने समर्थकन और स्थानीय लोगों के साथ दुकान के स्थान परिवर्तन खातिर धरना में बैठ गए, जेके बाद विवाद शुरू हो गया। केपी त्रिपाठी अवैध धरना में बैठे। उनकर मांग ही कि जब तक आबकारी अधिकारी अभिमन्यु पाठक का नहीं हटावा जाए तो धरना से न उठी। दोनों पक्ष में जो है लाठी डंडा से मारपीट की गए। घायल ठेकेदार जयप्रकाश के हालत जो है नाजुक बनी है। ठेकेदार के कुछ समर्थकन का चोट आई है। वहीं विधायक पक्ष के कई लोग घायल हुए। घायलन का रीवा संजय गांधी अस्पताल में इलाज खातिर जो है भर्ती करावा गया है और मौका पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर समझ गए हो कि नई शराब के दुकान जो है जीव के जंजाल बन चुकी है। विधायक और शराब ठेकेदार के बीच खूब गहमा गहमी और मारपीट और विवाद के वीडियो जो है सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। हालांकि हमारे साथ चल रही वीडियो में अपना साफ तौर में देखत हो कि खुलेआम लाठी डंडा लेके जानलेवा या वारदात का अंजाम दीन जा रहा है। हालांकि पुलिस के उठे वह वक्त विवाद के वक्त नदारत हो विवाद की ओर आशंका कह रहा है कि पुलिस का ऐसे फर्क नहीं पड़े कि शहर के कानून व्यवस्था पर का सवाल उठे ही या ना उठी। कहे कि जो में हालात बने हैं निश्चित तौर पर समझी कि यह शराब के दुकान तक खोले के जो है आदेश सरकार खुद देती और सरकार परमिशन देती, तब शराब के ठेकेदार जो है दुकान खोला थे। किंतु जब यह नई दुकान खुली तो पहले से कहे नहीं आबकारी अधिकारी सब चीजन का ध्यान दीन। कहे कि खुलेआम शराब के विरोध महिला बच्चा से लेके स्थानीय लोग करे लगे तो वह जगह में खोले के का स्थिति है। किंतु खुलेआम सोचिए आबकारी अधिकारी के लापरवाही के चलते इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाए। हालांकि यह देखब दिलचस्प हुई थी पूरे मामला में शासन प्रशासन का करत है। जब विधायक खुद भीड़ का भड़कावे लगे मारपीट की रुकसावे लगे तो सोची कि आगे का हुई। अपन बहुत ख्याल रखा सुनी समय के पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद। शराब दुकान के विरोध में कई अभी झगड़ा भी हुआ, क्या मामला क्या है? देखिए, ये धरना आम जनमानस के द्वारा पिछले 6-7 दिनों से चलाया जा रहा था, लेकिन कल शाम को जब महिलाएं बच्चे और सब यहाँ के संभ्रांत लोग बैठे थे तभी ये प्रस्तावित शराब दुकान के जो मालिक हैं और उनके द्वारा 2-3 गाड़ी में गुंडे लाए गए थे और जिन्होंने जनता को और महिलाओं को धमकाने का काम किया, धरने पर बैठे हुए लोगों को। आज सुबह जाके लोगों ने मुझसे बताया तो मैंने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को व्हाट्सएप मैसेज किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और 12 बजे मैं आज उस जगह पर धरने पर जा रहा हूं। और 12 बजे जब मैं यहाँ आया तो जो दुकान के लोग थे वो लोग आकर धमका रहे थे कि जिसकी ये शराब की दुकान है, जिसका संरक्षण है,
उसने धिरमा नाले पर कब्जा कर लिया, शासन कुछ नहीं कर पाया। रेलवे स्टेशन की रोड बाधित कर दी, शासन कुछ नहीं कर पाया। एनएच और रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बड़ा फार्म हाउस बना लिया है, लेकिन शासन आज तक कुछ नहीं कर पाया। नाम लेंगे, कौन है वो? मैं ऐसे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। 2 साल से उन्होंने पूरे रीवा जिले में शराब का कारोबार फैला रखा था और ऐसे लोग, इनकी हौसले ज्यादा बुलंद हो रहे हैं इस तरह के काम करने पर, इसीलिए जनता को धमकाने पर आमादा हो गए। और जब मैं यहाँ पर आया तो उनके लोगों के द्वारा आकर पूरा धरना स्थल पर हम लोगों से अभद्रता की गई। परिणाम स्वरूप 200 के लगभग लोग थे, उनके और उनके बीच हाथापाई भी इस दौरान हुई है। वो कट्टा और पिस्टल वगैरह भी लिए हुए थे जो लहरा रहे थे कि आप लोग सुरक्षित नहीं रह पाओगे यदि ये शराब दुकान नहीं खुलेगी। वैसे ये शराब दुकान हम यहीं खोलकर रहेंगे। ये मारपीट कैसे हो गई? एक आरोपी उसमें गंभीर भी है, ऐसे क्या मारपीट तो हम तो पीछे हट गए जब ये कट्टा और पिस्टल कहना है कि पहला हाथ आपने मारा। वो बिल्कुल ये तो लगाए जा रहे हैं कि विधायक जी ने ये तो आरोप है, इस पर क्या कर सकते हैं हम। तरह आरोप लगा रहे हैं। ये भी माना जाए ना, वो लोग ये कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक की जगह आप सिमरिया से यहाँ पर स्थानीय विधायक के द्वारा भी लोगों के प्रस्ताव पर पिछले एक हफ्ते से 100 200 के लगभग लोग स्थानीय विधायक और मेरे घर जा रहे थे और ये बता रहे थे कि ये शराब की दुकान खुलनी नहीं चाहिए। हम लोग शासन प्रशासन और आबकारी के अधिकारियों से लगातार बात कर रहे थे और लगातार वो बोलते जा रहे थे कि दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन शराब का जो व्यापारी है, शराब माफिया है, इसके इतने हौसले बुलंद हैं कि बिना कलेक्टर की परमिशन के उसने यहाँ दुकान लगातार दुकान में काम जारी रखा और यहाँ पर दुकान खोलने की जुर्रत करी और उर्राहट की दुकान बरा में खोलने की कोशिश की। वाले हैं उसके तहत उर्राहट दुकान हमको अलॉट हुई है सरकार की तरफ से। सरकार ने हमें एक सुनिश्चित स्थान बता दिया कि आपको यहाँ पे दुकान खोलनी है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। उस दुकान मतलब जहाँ पर वो है ये आपको उर्राहट में ही खोलनी है। वहाँ का अगर आप बिजली बिल देखेंगे, सब चीज देखेंगे तो उर्राहट का ही शो करता है, उर्राहट ही दर्शाता है। जितने बिजली मीटर लगे हैं सब उर्राहट के नाम से लगे हैं। तो हम लोग अपने दुकान में कल मानस कर रहे थे और मानस आज पूर्ण आहुति हुई है, भोजन की तैयारी चल रही थी। तभी 2 दिन से 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे केपी त्रिपाठी जी के कहने पे और आर्या ग्रुप के कहने पे, जिनको समान नाका मिली है उनके कहने पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। और योजनाबद्ध तरीके से जो है जो कुल्हाड़ी के बेट होते हैं 100-200 नए बेट वो गाड़ी में रख के लाए थे। 200-250 गुंडे थे उनके पास, केपी त्रिपाठी जी के पास। केपी त्रिपाठी जी विधायक सिमरिया, उनके कहने पे लोग आए और उन्हीं के कहने पे उनने ही पहले हाथ उनने छोड़ा, उसके बाद इनको इशारा किया अपने गुंडों को कि आपको मारना है, जिससे हमारे 4-5 लोगों के सर फट गए हैं, जिनका की इलाज आपके सामने ही अंदर गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और वो बोल रहे हैं कि शिवराज जी और मोदी जी के खिलाफ जाकर के आप दारू की दुकान खोल रहे हैं। भैया हम ये पूछना चाहते हैं केपी त्रिपाठी जी से कि ये शासन आपकी सरकार ने ना लाइसेंस दिया होगा, मोटी रकम आपके सरकार ने ना लिया है, तो आपके सरकार ने जब पैसा लिया तो मना करें ना। आप विधायक है, आपकी सुनवाई होगी, आप मना करें केपी त्रिपाठी जी जाकर के शिवराज सिंह को कि आपको आबकारी विभाग ही खत्म करना है, दारू का कोई दुकान रीवा में नहीं खुलेगी, ऐसा आप बोलिए। आप खुद लाइसेंस दे रहे हैं और मारपीट भी की है, उसकी फुटेज भी हमारे पास है। और प्लस मारपीट करने के बाद आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। 200 गुंडों को और बुलाया उनने, पूरे रोड के जाम कर रहे हैं। रोड में कोई अगर अपने काम से बाहर जा रहा है उसको मारकर थप्पड़ा मार करके बाइक वालों को रोक रहे हैं। पुलिस वाले वहां पे सामने थे, पुलिस बल कम था। सामान थाना के 4-5 कर्मचारी आए, 4-5 अधिकारी आए थे, उनके सामने ही मारपीट की इनने, उसकी फुटेज भी है हमारे पास। अब वो 4-5 थे, वो गुंडों के सामने पकड़ धकड़ी कर रहे थे वो लोग। शराब को लेकर के उनकी दुकान खुल रही है नहीं, जो आर्या ग्रुप की दुकान समान नाका में खुल रही है उसमें केपी त्रिपाठी जी का भी धन लगा हुआ है, जिसके कारण जो है वो चाह रहे हैं कि ये दुकान यहाँ से हट जाए तो हमारी बिक्री ज्यादा हो, उसमें उनका परसेंट है। मेरा विपिन त्रिपाठी नाम है। इसमें घायल कौन हुआ है? घायल हुए हैं जेपी गौतम जी, पंकज जी हुए हैं और हमारे 2 और कर्मचारी थे जो सेल्समैन थे जो काम कर रहे थे। ये अभी उर्राहट दुकान को लेके, उर्राहट दुकान की आबकारी शॉप को लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। इसमें हम लोगों ने दुकान का लोकेशन चेक करा लिया है, ये उर्राहट में ना होगी बल्कि बरा में है, क्योंकि उर्राहट के नाम पे ठेका हुआ, इसलिए राजस्व ग्राम उर्राहट में ही दुकान खुलेगी, इसलिए इसको यहाँ पर ना खोल के दूसरी जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं हम लोग। क्षेत्र लगता है वहाँ पर आबकारी विभाग के द्वारा एक नई लाइसेंस प्रक्रिया की तरह दुकान का आवंटन हुआ था, वहाँ पर कुछ विवाद था। ऐसा जानकारी में लग रहा है कि उर्राहट क्षेत्र में नहीं है, किसी दूसरे क्षेत्र में है, इसलिए
विधायक सिमरिया अपने कुछ समर्थकों के साथ आए थे वहाँ धरने प्रदर्शन करने के लिए। उसी समय उनके समर्थकों और दुकान संचालकों के बीच में विवाद हुआ। विवाद में दोनों तरफ से लोगों को चोट आई। इसमें पुलिस के द्वारा जो तथ्य आ रहे हैं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विधायक पक्ष के लोग रिपोर्ट लिखा रहे हैं मौके पर, उनकी रिपोर्ट लिखी जा रही है। इसी तरह से जो घायल हुआ है उसके कथन के लिए तहसीलदार मौके पर पहुंच गए, उसके कथन ले रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग घायल हुए मारपीट में? एक जो जीपी गौतम, उनको ज्यादा चोट लगी, बाकी लोगों को मामूली चोटें हैं। फिर भी मेडिकल परीक्षण के बाद ये क्लियर हो जाएगा।